माँ लक्ष्मी वैभव, सौभाग्य और सुख समृद्धि की देवी, जिनके चरण कमल में अमृत बरसता है और जिनकी कृपा जिस घर पर ठहर जाती है वहाँ से दरिद्रता, कलेश और अभाव सदा के लिए विदा हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ जो अगर आप सिर्फ 11 बार श्रद्धा और विश्वास से जप लें तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास कर लेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह माँ का आह्वान है, एक दिव्य ऊर्जा का आमंत्रण है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी का विशेष स्थान है। वे केवल धन की ही नहीं बल्कि सुख, शांति, सौभाग्य और संतोष की भी अधिष्ठात्री देवी है। पुराणों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवी देवता का निवास होता है और वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती जहाँ अपमान, झगड़ा और आलस्य हो। इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आपको सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि अपने मन और घर को भी पवित्र बनाना होगा। आज मैं आपको जो मंत्र बताने जा रही हूँ वह श्री सूक्त से लिया गया है और अत्यंत ही प्रभावशाली है। यह मंत्र है ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मीभ्ये नमः। इस मंत्र में 3 बीज अक्षर है, ओम, ह्रीं और श्री। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि जो कि सभी ऊर्जा का स्तोत्र है। ह्रीं हृदय की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। श्री समृद्धि, धन और सुख का बीज मंत्र है। और लक्ष्मी भयो नमः है, इसका अर्थ है हे माता लक्ष्मी, मैं आपको नमन करती हूँ। दोस्तों, आपको इसके लिए एक विधि का ध्यान रखना है, उसमें आपका समय रहेगा। दोस्तों, यह मंत्र प्रातः काल सूर्योदय से पहले या फिर संध्या के समय दीपक जलाकर जपें। घर के पूजा घर या फिर साफ स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। सामने पीला कपड़ा बिछा लें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर चित्र अवश्य रखें और घी का दीपक जरूर जलाएं। केवल 11 बार पूरी श्रद्धा और धीमे स्वर में इस मंत्र का जाप करें। जाप करते समय मन में कोई लालच, कोई संदेह या फिर कोई भी नकारात्मक विचार ना रखें। दोस्तों, पुराणों में एक कथा आती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। जीवन इतना कठिन था कि कभी एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन उसे एक साधु मिले। उन्होंने उसे यही मंत्र दिया और कहा, इसे सिर्फ 11 बार रोज जपना, लेकिन सच्चे मन से ही जपना। ब्राह्मण ने 1 महीने तक लगातार जप किया। धीरे धीरे उसके घर में अनाज, वस्त्र और धन आने लगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि उसका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहने लगा। और यह है लक्ष्मी जी की असली कृपा। धन के साथ सुख और संतोष भी देती है। लक्ष्मी जी सिर्फ हमें धन ही प्राप्त नहीं करवाती हैं, बल्कि साथ ही साथ हमें सुख, समृद्धि और शांति और संतोष भी देती हैं। दोस्तों, इससे घर में आर्थिक उन्नति होती है। अकारण खर्च और कर्ज से भी हमें मुक्ति मिलती है। घर के सदस्यों में प्रेम, सहयोग बढ़ता है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जीवन में अवसर और नए मार्ग भी खुलते हैं। इस मंत्र के जाप से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। माँ लक्ष्मी केवल धन देने वाली ही नहीं बल्कि जीवन को पूर्ण बनाने वाली भी है। दोस्तों, आज से आप रोज केवल 11 बार
ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप कीजिए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आएंगी और कभी भी लौटकर नहीं जाएंगी। बस आप पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में आर्थिक उन्नति होती है, कैसे आपके बिना मतलब के खर्चों पे आप काबू पा लेते हैं और जो कर्ज आप पे चढ़ा हुआ है उसका भी भार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनमें प्रेम और सहयोग बढ़ता हुआ आप स्वयं देखेंगे। इससे दोस्तों, आपकी जो मानसिक शांति है और आत्मविश्वास है इसमें भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जीवन में नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए नए मार्ग आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यह मंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, यह बीज मंत्र है। इसका चमत्कार कभी भी खाली नहीं जाता है। यह मंत्र जप करने वाले कभी भी पीछे या फिर खाली हाथ नहीं रहते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी पर विश्वास बनाए रखें और इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। पूजा विधि हमने आपको बता ही दी है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करने की मन में ठाने तो पहली बात आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना है। दूसरी बात, इस मंत्र का शुद्ध तरीके से आपको जाप करना है। तीसरा, यह मंत्र आप प्रातः काल में सूर्योदय से पहले बोल सकते हैं, जाप कर सकते हैं, या फिर संध्या काल के समय दीपक जलाकर भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पूजा घर में, जो आपके घर में पूजा घर है, वहाँ पर आप बैठकर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में आप बैठकर यह मंत्र जप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने सामने एक पीला वस्त्र बिछाना है और उस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करना है, क्योंकि यह मंत्र माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने ही जप करना है और आपको वहीं पर एक घी का दीपक भी जलाना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप पूर्ण श्रद्धा और एकदम धीमे और शांत स्वर में 11 बार अवश्य करें। जप करते समय दोस्तों, मन में आपको ना तो किसी से द्वेष घृणा रखनी है, ना किसी प्रकार का लालच आपको मन में रखना है और ना ही कोई संदेह है और ना ही नकारात्मक विचार आपको रखने हैं। फिर देखिए कैसे यह चमत्कारी मंत्र अपना चमत्कार दिखाता है और कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आता है। दोस्तों, विश्वास के आगे पूरी दुनिया भी हार मान जाती है। अगर आप में विश्वास है, श्रद्धा और भक्ति है तो यकीन मानिए आप स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ करिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। मंत्र हम आपको एक बार फिर से बता देने हैं। इसका आपको शुद्ध तरीके से ही उच्चारण करना है। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः। माँ लक्ष्मी वैभव, सुख और समृद्धि की देवी, जिनके चरण पड़ते हैं वहाँ दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। पर क्या आप जानते हैं, हमारे घर की कुछ छोटी सी गलतियाँ माँ लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं। इतना नाराज कि वो बिना कुछ कहे चुपचाप उस घर को छोड़ देती है। और फिर चाहे अगर आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो अगर आपके घर में है तो लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरेगी। यह बात सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में लिखी हुई सच्चाई है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वीडियो आपके भाग्य को बदल सकता है। पहली चीज, टूटा फूटा सामान।
शास्त्र कहते हैं जहाँ अशुद्धि और अव्यवस्था रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा, फटी हुई तस्वीर, टूटी हुई मूर्तियाँ, खराब घड़ी या टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं तो समझ लीजिए यह नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। दोस्तों, महाभारत में एक कथा आती है। राजा विराट के दरबार में एक समय महालक्ष्मी का आगमन हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सभा में फटे कपड़े और टूटे सिंहासन पड़े हैं, वह तुरंत वहां से चली गई। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा सामान नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करता है। यह घर में ठहरने वाली धन ऊर्जा को बाहर धकेल देता है। टूटा हुआ दर्पण से परिवार के सदस्यों की किस्मत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए चाहे वह कप का स्टैंड हो, हैंडल हो या फिर कोई भी पुरानी टूटी फूटी मूर्ति हो, तुरंत घर से बाहर कर दें। नंबर 2, दूसरी चीज़ है जाले और गंदगी। जी दोस्तों, लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है शुभ्रांगी, यानी श्वेत और पवित्रता की देवी। वह गंदगी, जाले और धूल मिट्टी वाले स्थान पर कभी नहीं ठहरती है। दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जिस घर के कोनों में मकड़ी के जाले हों वहाँ दरिद्रता वास करती है, और जिस घर के आंगन में रोज सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। दोस्तों, इसके भी आध्यात्मिक कारण है। जाले नकारात्मक ऊर्जाओं को जाल का प्रतीक है। ये घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोक देते हैं। गंदगी से मन भी भारी और नकारात्मक हो जाता है, जिससे धन का आगमन रुकता है। इसलिए हर शुक्रवार या पूर्णिमा को खास सफाई करें और जाले को तुरंत हटा दें। दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन विशेषकर सफाई करनी है। तीसरी चीज़ है घर में कलह और कटुवाणी। लक्ष्मी जी केवल उस घर में वास करती है जहाँ शांति, प्रेम और सद्भाव हो। यदि घर में रोज झगड़े, कटु शब्द और क्रोध का माहौल है तो लक्ष्मी तुरंत विदा ले लेती है। दोस्तों, पौराणिक कथा है कि एक बार लक्ष्मी जी ने एक महल में प्रवेश किया जो सोने चांदी से भरा था, लेकिन वहाँ पति पत्नी आपस में कटुवाणी बोल रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ वाणी में विष है वहाँ मेरी कृपा नहीं टिक सकती, और वह वहाँ से चली गई। दोस्तों, इसका कारण है झगड़े से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लक्ष्मी जी को प्रेम, मधुर वाणी और सहयोग प्रिय है। घर में कलह होने से मानसिक शांति भी जाती है और साथ ही धन भी हाथ से फिसलता है। इसलिए परिवार में संवाद को मधुर बनाइए और एक दूसरे को सम्मान दीजिए, तभी आप एक दूसरे से सम्मान पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें, टूटा फूटा सामान, जाले और गंदगी और घर में कलह कलेश, माँ लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर देती है। अगर आप चाहते हैं लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करे तो इन 3 चीज़ों को तुरंत हटाइए और इन तीनों चीज़ों पर अपना फोकस कीजिए। आपको ये तीनों कार्य अपने घर में नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, आपके घर में हमेशा के लिए टिकी रह जाए, तो दोस्तों आपको इन तीनों ही बातों पे ध्यान देना होगा। और चाहे जो हो जाए, इन तीनों चीज़ों को अपने घर में निवास नहीं करने देना है।
क्योंकि जहाँ पे ये तीनों चीज़ें निवास करती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, आपके साथ हमेशा रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको अपने घर से टूटा फूटा सामान निकालना होगा। हम महिलाएं दोस्तों बहुत लालची होती हैं स्वभाव से। हमें रहता है कि क्या पता ये सामान आज काम नहीं आ रहा है लेकिन कल ज़रूर काम आ जाएगा, और इस चक्कर में हम उस सामान को रख देते हैं। सालों साल बीत जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो सामान कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए खासकर महिलाओं से मेरी यह विनती है कि जो सामान आज आपके जीवन में उपयोगी नहीं है वो कल नहीं होगा, या फिर जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो सामान फिर से आ जाएगा। लेकिन टूटे फूटे सामान को, कबाड़ को अपने घर में इकट्ठा मत करिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहाँ पर निवास नहीं करती। इसलिए सबसे पहला कार्य करना है आपको टूटा फूटा सामान, जो भी आपके घर में कबाड़ भरा हुआ है, जो आपके काम का नहीं है, उसे आप बाहर निकाल फेंकिए। और दूसरा कार्य आपको करना है, अपने घर से जाले और गंदगी हटानी है। दोस्तों, आप अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप हर शुक्रवार को नियम बना लीजिए कि आप अपने घर की थोड़ी सी अलग से सफाई करेंगे, जालों को साफ करेंगे हर शुक्रवार के दिन, और अपने घर में पोछा ज़रूर लगाएंगे ताकि इससे गंदगी ना बनी रहे। और दोस्तों, तीसरा जो है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, घर में कलह कलेश, जो कि आजकल के जीवन में हर एक घर में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको चाहिए माँ लक्ष्मी का वास अपने घर में, तो आपको प्रेम और सम्मान से रहना होगा। आपको अपने घर परिवार में एक दूसरे के साथ सम्मान बनाए रखना होगा, एक दूसरे को इज्जत देना होगा। अगर जिस घर में माता पिता में प्रेम रहता है तो उस घर में बच्चों में भी प्रेम बना रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए माता और पिता दोनों को ही कड़ी मेहनत करनी होगी और उन्हें कलेश को दूर करना होगा, क्योंकि जो माता पिता दिखाएंगे वही बच्चे देखेंगे, और जो माता पिता करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, मेरा सभी बहन और भाइयों से यह निवेदन है कि अपने घर में कलह कलेश को मत आने दीजिए। जिस घर में कलह निवास करती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं कर सकती है, और उस घर से सुख शांति संपत्ति धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ बाहर चला जाता है। इसलिए इन तीनों ही बातों को ध्यान से सुनिए और अपने घर में आज से ही शुरू कर दीजिए। आज से ही साफ सफाई करना और इन तीनों बातों को गौर करना, ताकि माँ लक्ष्मी का निवास आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, याद रखिए, लक्ष्मी जी सिर्फ धन की नहीं बल्कि सुख, स्वभाव और समृद्धि का भी आशीर्वाद देती है, और उनके स्वागत का पहला कदम है पवित्रता, व्यवस्था और प्रेम, जो कि हमें अपने घर परिवार से ही शुरुआत करनी है। हमें अपने घर को पवित्र रखना है, हमें अपने घर में व्यवस्था बनाकर रखनी है और सभी के साथ प्रेम भाव से रहना है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर घर में लक्ष्मी जी का वास हो। और दोस्तों, इस वीडियो पे अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। हम रोज़ हमारे चैनल पर ऐसे ही नए नए भक्ति वीडियो लेकर आते हैं, जिनसे आपका मार्गदर्शन हो सके और आपको जीने की एक नई राह मिल सके। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहीं से चमत्कार होता है? आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी की 5 ऐसी सच्ची कहानियाँ जिन्होंने भक्तों के जीवन को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, पहली कहानी है गरीब सिलाई वाली और सोने का
धागा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक निर्धन विधवा महिला अपने बच्चों के लिए रोज सिलाई का काम करती थी। रात रात भर जागकर कपड़े सिलती, पर पैसे पूरे नहीं होते थे। एक दिन उसने भूख से तड़पती अपनी बेटी को देखा और माँ लक्ष्मी से बोली, माँ, क्या मैं इतनी अपवित्र हूँ कि तुझे मेरी पुकार सुनाई ही नहीं देती? उस रात उसने सपने में महालक्ष्मी को देखा। माँ ने कहा, मेरे नाम का जाप करते हुए जो पहली सिलाई करोगी उसका धागा सोने का हो जाएगा। पहली सुबह जैसे ही उसने माँ के नाम से सुई चलाई, उसकी मशीन से सोने का धागा निकलने लगा। पूरा गांव देखता रह गया। आज भी वह महिला महालक्ष्मी सेवा ट्रस्ट चलाती है और कहती है, जिसके पास सच्चा मन है उसके पास माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है। भक्तों, यह कोई असुनी हुई या फिर कोई घटित या फिर कहीं से सुनी सुनाई कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसी सच्ची घटना है जो सच में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी है। दोस्तों, वो महिला आज भी बहुत बड़ी ट्रस्ट की मालकिन बनी हुई है, बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाती है और वो हमेशा महालक्ष्मी के गुणगान करती है। सभी अपने दोस्तों को यही समझाती है कि महालक्ष्मी का अगर नाम सच्चे मन से पुकारा जाए तो महालक्ष्मी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती है और उनके घर में प्रवेश अवश्य ही करती है। भगवान ने हमें सुबह दी है कमाने के लिए, लेकिन चाहे हम कमा पाए या ना कमा पाए, लेकिन रात को भूखा कोई नहीं सोता है। दोस्तों, दूसरी कहानी है हमारी बैंक का क्लर्क जो कि करोड़पति बना। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक बैंक क्लर्क रमेश हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाया करता था। उसकी सैलरी छोटी, खर्चे भारी, लेकिन आस्था में कभी कोई कमी नहीं आई। एक दिन बैंक में खोया हुआ लॉकर मिला जो वर्षों से बंद था। जब उसे खोला गया, अंदर से पुराना सोने के हार और एक चिट्ठी मिली। जो सच्चे मन से माँ की सेवा करता है यह धन उसका है। सभी जांच के बाद बैंक ने वह संपत्ति रमेश को दी, क्योंकि रिकॉर्ड में वह लॉकर का देखरेख करता था। रमेश ने धन का आधा भाग गरीबों को दान किया और शेष से महालक्ष्मी मंदिर बनवाया। तो दोस्तों, यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। एक छोटा सा नॉर्मल नौकरी करने वाला व्यक्ति जो कि सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा किया करता था, और वह जो अचानक से धन प्राप्त हुआ वह उसे ही मिला जो कि माँ लक्ष्मी का भक्त था। तो दोस्तों, भक्ति अगर करनी है तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से कीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी के पास में हमारे मुंह से निकला हर एक शब्द पहुंच सके। दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीसरी कहानी की, चलती ट्रेन में मिला चमत्कार। देखिए कैसे। दोस्तों, एक महिला राधिका जो मुंबई लोकल ट्रेन में रोज सफर किया करती थी, एक बार यात्रा के दौरान अपना बटुआ खो बैठी थी। उसी दिन उसके घर किराया भी देना था। वह रोती रही, लेकिन रात को सपने में माँ लक्ष्मी आई और उससे बोली, जिस ट्रेन में तुमने विश्वास खोया वही रास्ता तुम्हें आशीर्वाद भी देगा। सुबह उसने उसी ट्रेन के नीचे एक थैला देखा। उसमें थे 50,000 रुपए और एक नोट। माँ लक्ष्मी की कृपा सही हाथों में पहुँचे। वह पैसा उसके किराए, राशन और बीमार माँ के इलाज में लगा और राधिका आज फाइनेंशियल कोच है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे किस्से हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी का बड़ा चमत्कार है। एक एक कहानी दोस्तों सच्ची है
इनमें सच्चे भक्त हैं जो कि सच्ची श्रद्धा से सच्ची भक्ति करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जिस इंसान के मन में माँ लक्ष्मी बस जाती है, उस इंसान के सारे दुख दर्द माँ स्वयं ही दूर कर देती है। तो दोस्तों, चौथी कहानी है हमारी फुटपाथ वाला बना व्यापारी। कैसे बना, चलिए देखते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में एक व्यक्ति राम दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीरों का स्टॉल लगाता था। कोई नहीं खरीदता, पर वह रोज कहता, माँ मैं तेरा भिखारी हूँ पर तेरा ही रहूँगा। एक दिन एक विदेशी पर्यटक आया, तस्वीर देखी और कहा, इतनी सुंदर ऊर्जा है इस चित्र में। उसने हजारों रुपए दिए और 200 चित्रों का ऑर्डर दे दिया। राम दिन अब एक आर्ट स्टोर चलाता है और कहता है, माँ लक्ष्मी ने मुझे केवल धन नहीं, सम्मान भी दिया है। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति पे, जिस परिवार पे, जिस घर पे माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ जाए, वह घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। वह इंसान इंसान नहीं देवता बन जाता है। यही है माँ लक्ष्मी का चमत्कार। दोस्तों, चलिए बात करते हैं 5वीं कहानी की, टूटी शादी और माँ की कृपा। नीलिमा की शादी टूट चुकी थी। सबने ताना मारा, वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। एक साधु ने कहा, हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी के कमल पर दीपक रखकर प्रार्थना करो। उसने ऐसा 21 शुक्रवार तक किया। 22वें शुक्रवार को एक पुराना चित्र मिला जिसमें उससे विवाह किया और आज वे भारत की प्रसिद्ध सोशल वेलफेयर संस्था चला रहे हैं। नीलिमा कहती है, माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं, सुख और संपूर्णता भी देती है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जिस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है, वहाँ पर सुख, संपत्ति, धन दौलत, लक्ष्मी वैभव, सौभाग्य सब कुछ स्वयं ही चला आता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, वहाँ पर परिपूर्णता, संपूर्णता स्वयं ही आ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। मंत्र है, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, इस मंत्र को रोज सुबह 11 बार बोलिए। धन, सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि स्वतः ही आपके जीवन में आने लगेगी। आपके जीवन से सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां स्वयं ही दूर होने लग जाएगी। बस आपको इस मंत्र का जाप करना है रोज सुबह कम से कम 11 बार। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारी माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि हे माँ लक्ष्मी, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से यह वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, उसकी सारी बाधाएं दूर कर देना और उसके जीवन में भी इन कहानियों की तरह कोई चमत्कार कर देना, ताकि वो भी माँ लक्ष्मी पे पूर्णतः और आंखें बंद करके विश्वास कर सके, माँ लक्ष्मी की पूजा वो श्रद्धा और भक्ति से कर सके। तो दोस्तों, बस हमारा माँ लक्ष्मी से यही निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को 3 लोगों के पास शेयर करेगा, माँ लक्ष्मी उसके सारे दुख दर्द दूर कर देगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें अगर आप माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। जय माँ लक्ष्मी आप सभी का भला करे। स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, सावन का ये पवित्र महीना
केवल भगवान शिव की भक्ति के लिए ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा गुप्त महालक्ष्मी मंत्र जो अगर सावन में जागृत कर दिया जाए तो आपके जीवन में धन की वर्षा निश्चित है। पुराणों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है और लक्ष्मी जी जो धन ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है वो भी इस महीने में प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। एक समय एक गरीब ब्राह्मण ने इस गुप्त मंत्र का जाप सावन में शुरू किया था। कहते हैं कुछ ही दिनों में उसके घर में इतना धन आया कि उसका जीवन बदल गया। क्योंकि यह मंत्र सीधे महालक्ष्मी के हृदय को स्पर्श करता है। इस मंत्र को जानने से पहले आपको इसके नियम समझने होंगे। यह मंत्र सावन के सोमवार या शुक्रवार से शुरू करना है। स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहनना है। अपने सामने महालक्ष्मी का चित्र या मूर्ति रखनी है। घी का दीपक जलाना है और सफेद चावल की थाली में रखकर पूजा करनी है। अब सुनिए वो गुप्त मंत्र जो आपके जीवन की काया पलट देगा। ओम ह्रीं श्री क्लीं ऐं महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप करते समय यह भाव रखें कि माँ लक्ष्मी आपके घर में धन, सुख और शांति का वास कर रही है। यदि आप चाहें तो हर सोमवार या शुक्रवार को कपूर और गुलाब की खुशबू से माँ लक्ष्मी का अर्घ्य दें। दोस्तों, जब आप इस मंत्र का सावन में जाप करते हैं तो यह न केवल आपके घर से दरिद्रता को दूर करता है बल्कि आपके जीवन में नए अवसर भी लाता है। बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया है कि यह मंत्र धन आकर्षित करने के लिए कितना प्रभावी है। तो इस सावन देर मत कीजिए, इस गुप्त महालक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए और अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। आपके घर में पैसा टिकता नहीं, जितना आता है उतना चला भी जाता है। क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का वास आपके घर में स्थायी हो और आपकी अलमारी हमेशा खजाने से भरी रहे? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगी कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की अलमारी किस दिशा में रखनी चाहिए, जिससे पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और घर में बरकत बनी रहे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा ऐसा टोटका बताऊंगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। अलमारी की सही दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तिजोरी या अलमारी हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार के साथ रखी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप अलमारी खोलते हैं तो उसका दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर देवता की दिशा माना गया है, जो धन के देवता है। जब अलमारी का मुख उत्तर की ओर होगा तो धन का आगमन बढ़ेगा और स्थायी रूप से घर में टिकेगा। अलमारी के अंदर क्या रखें? दोस्तों, अलमारी के अंदर हमेशा सफाई रखें। गंदगी, पुराने बिल, टूटे सामान या कचरा न रखें। पैसे रखने के लिए लाल या पीले कपड़े का इस्तेमाल करें। चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश की फोटो और श्री यंत्र अलमारी में अवश्य रखें। हर शुक्रवार को अलमारी में हल्दी की 2 डंडियां और कुछ चावल रखें। ये लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है। किन चीजों से बचें? कभी भी अलमारी को पश्चिम या उत्तर पूर्व में न रखें, इससे धन की हानि होती है। अलमारी का दरवाजा टूटा या खराब न हो। अलमारी के पास झाड़ू या गंदे कपड़े न रखें।
न रखें। दोस्तों बात कर लेते हैं उस स्पेशल टोटके की। अगर आप चाहते हैं कि पैसा खींच कर आपके घर आए और कभी खत्म न हो, तो अमावस्या या शुक्रवार के दिन अलमारी में लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र 7 हरे साबुत इलायची रखे। इसे लक्ष्मी जी का प्रसाद मानकर रखें, कभी बाहर न निकालें। यह धन वृद्धि का अचूक उपाय है। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, क्या आप चाहते हैं इस 2025 में आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो? तो दोस्तों, महालक्ष्मी का ये चमत्कारी मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि इस मंत्र में छिपा है माँ की अपार कृपा और अनंत धन का रहस्य। दोस्तों, माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो हमारे जीवन की समृद्धि, सुख और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी है। वो जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता, गरीबी और दुख को हमेशा से निकाल देती है। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है। जहाँ विष्णु है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास है, और जहाँ माँ लक्ष्मी रहती है वहाँ कभी भी दुख, दरिद्रता और असफलता नहीं टिक पाती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा प्रभावशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही आपके घर से निराशा, गरीबी, दुख, दरिद्रता ये सब बाहर निकल जाएंगे। और उसे अगर आप लोग हमेशा सुनते रहेंगे या फिर कम से कम शुक्रवार के दिन सुनेंगे, तो दोस्तों हमारी 100% गारंटी है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य विराजमान हो जाएगा। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कोई प्रकार की चिंता या घबराहट आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो मंत्र जिसे केवल सुनने मात्र से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो सकता है। इस मंत्र को सुनते ही आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है और रुके हुए काम सहजता से पूरे हो सकते हैं। यह है वो अद्भुत चमत्कारी मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आप कैसे करें यह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, आपको प्रतिदिन सुबह या शाम के समय माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठना है। आपके घर में, आपके मंदिर में जो भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी हो, उसके सामने आपको बैठ जाना है। चाहे सुबह हो या शाम हो, आपको कोई सा भी समय हो या दोनों भी समय में आप पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाएं और सफेद या पीले फूल माता रानी को अर्पित करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें या फिर सुने तो भी यही असर दिखाएगा। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि 108 बार आपको सिर्फ अपने मुंह से बोलना है। बहुत सारी जो कम पढ़ी लिखी माता जी हैं, बहन जी हैं, उनका ये सवाल रहता है कि हम यह पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको 108 बार इस मंत्र को चला लेना है और सुनना है, या फिर किसी भी पढ़े लिखे इंसान को, बच्चे को अपने पास बैठाना है और उससे इस मंत्र का 108 बार जाप करवाना है। मंत्र एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं।
ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। तो दोस्तों, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि 7 दिन के 7 दिन ही आप इस मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास में समय नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं किसी परेशानी के कारण, तो कम से कम आप शुक्रवार के दिन विशेष रूप से इस मंत्र का जाप करें और फल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज हम आपको एक ऐसा अनुभव बताते हैं, एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जिसे सुनकर आप सचमुच यह समझ जाएंगे कि यह जो मंत्र है वो कितना प्रभावशाली मंत्र है। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। उसने हिम्मत नहीं हारी और माँ लक्ष्मी के इस मंत्र को रोज सिर्फ सुनना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसने ना तो कोई पूजा पाठ शुरू की, ना कुछ और कार्य किया, बस उसने हमेशा माता रानी के इस मंत्र को सुना और इस मंत्र को सुनता सुनता वह 21 दिनों से उसे रोज ऐसे ऑफर मिलने लग गए जिससे उसका कारोबार फिर से चमक उठा। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज वह लाखों कमाता है और माँ लक्ष्मी का नाम हर दिन लेता है। ऐसी कई कहानियां हैं दोस्तों जो साबित करती है कि ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि वरदान है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों, यह मंत्र इतना प्रभावशाली मंत्र है कि जिस व्यापारी ने जो एकदम से कर्ज में डूब चुका था, उसने सिर्फ इस मंत्र को सुना और 21 दिन में उसे चमत्कार देखने को मिला। उसे ऑफर पे ऑफर मिलने लग गए, उसका कारोबार धीरे धीरे चमक उठा। तो दोस्तों, ये है इस चमत्कारी मंत्र का चमत्कार, इसका प्रभाव। तो दोस्तों, आपको अगर आप सोचिए कि आप पूजा से, विधि विधान से, नियमों के साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। यह तो सिर्फ सुनने मात्र से ही हुआ है। अगर आप इस मंत्र को अपने मुंह से पढ़ते हैं तो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। इसलिए दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, सिर्फ ये एक कहानी ही नहीं है, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो सुनने मात्र से ही हमारे जीवन में चमत्कार कर देंगी। तो दोस्तों, अगर आप 2025 को अपना सबसे समृद्ध और सफल साल बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र को आज से ही अपना लीजिए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। यह हमारी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या